मैं के.एस. मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। भारत ने जबरदस्त प्रगति की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे। इसके पीछे के कारणों पे को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। तो भारत की अगर मैं बात करता हूं 2015 में, तो 2015 में भारत की 81वीं रैंक थी, 81st, जिसमें से 9 साल में अगर बात किया जाए तो भारत लगभग में 42 पायदान ऊपर उठा है। और अभी इस बार की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 है उसमें 39th रैंक है भारत की, और ये भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है। अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ये बीपो द्वारा जारी किया जाता है, दो अन्य संस्थाओं के सहयोग से। इन सभी पे क्लास में बहुत डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही क्लास को लाइक करें। और बाकी इस क्लास को अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और उससे मेरा भी मोटिवेशन अच्छा रहेगा, जिससे मैं और ज्यादा ऐसी क्लासेज आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल 133 देश, 133 कंट्रीज जो है शामिल किए गए थे, इकोनॉमी शामिल की गई थी, जिसमें भारत की रैंक 39th है। तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निसंदेह भारत ने दी है। लेकिन अगर मैं यही बात कर लेता हूं, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जैसे भारत आप सभी जानते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री इसमें जो है 38 शामिल किए गए थे, जिसमें से भारत ने उन सभी को पार करके 39th पोजीशन हासिल की है। मतलब लोअर मिडिल इनकम में सबसे फर्स्ट, इवन मतलब उस रैंक को ही पार करके भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल एशिया की, और साथ में सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की, तो इसमें भी भारत में फर्स्ट स्थान, टॉप 10 इकोनॉमी जो है उनमें भारत का प्रथम स्थान आया है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी जो है प्रगति है भारत की। टॉप 10 मोस्ट इनोवेशन ग्लोबल इकोनॉमीज इन 2024, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया स्टैंड्स ऑन फर्स्ट इसमें, इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसको ध्यान रखना। बट ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली जो है 39th पोजीशन पे है। हमें देखना है कि आखिरकार टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने सबसे अच्छा, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। देखिए, ये डेटा आप एक बार देखिए और जहां तक हो सके नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे लैटिन अमेरिका की बात करता हूँ, करेबियन रीजन की बात करता हूँ, तो उसमें सबसे प्रथम स्थान आपका जो है ब्राजील का है। ब्राजील है, चिले है, और इसके बाद में मैक्सिको है। अगर मैं बात करता हूं आपसे नदर्न अमेरिका की, तो नदर्न अमेरिका में आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट और साथ में कनाडा, इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले देश बने हैं। अगर मैं आपसे जो है अफ्रीकन रीजन की बात करता हूं, तो अफ्रीकन में साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अलावा जो है जो आपका बोत्सवाना है और सेनेगल, ये जो है टॉप 3 कंट्रीज बन के सामने आए हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यूरोप की, तो स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, और साथ में यूके, ये टॉप 3 कंट्री यूरोप में उभर के सामने आए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इधर वेस्टर्न एशिया की, तो वेस्टर्न एशिया अगर देखा जाए तो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट अमीराट्स यानी यूएई, इजराइल वही जो आजकल बड़ा चर्चा में है, और साथ में टर्की, ये तीन जो है टॉप परफॉर्मर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात करता हूं, तो इंडिया और ईरान सेकंड नंबर पर है, और इसके बाद में आपका कजाकिस्तान, ये टॉप 3 परफॉर्मर रहे हैं इन यहाँ पे। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ईस्ट एशिया और ओशियाना रीजन की, तो सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चाइना, ये तो हो गया आपके रीजन वाइज। लेकिन अगर मैं इनकम वाइज बात करूं कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उसमें आप देखिए, हाई इनकम कंट्रीज में आपको स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड और स्वीडन टॉप पे हैं। फिर इसके बाद में अगर मैं आपसे हाई आपसे बात करता हूँ हाई मिडिल इनकम कंट्री में, तो इसमें चाइना और मलेशिया ने बाजी मारी है। लेकिन अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पे हम आते हैं, तो इंडिया, वियतनाम और फिलीपींस ये टॉप पे रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं लो इनकम कंट्री की बात करता हूँ, तो रवांडा और युगांडा, युगांडा तीसरे पर है, रवांडा, टोगो और युगांडा, ये टॉप 3 परफॉर्मर हैं। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी अलग अलग जिस तरह से मैंने कल 2021 का, जैसे इस वक्त यूपीपीसीएस 2021 के पेपर का एनालिसिस चल रहा है रात को 9 बजे, तो आप सभी लोग जो चाहें वो जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे। उसमें आपने देखा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने डीप सवाल जो है पूछे हुए हैं। जैसे ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं, उन आइलैंड में से नाम कौन सा पड़ता है, कौन सा नहीं पड़ता है, बहुत डीप पूछा हुआ है। पूरे वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जब 2021 के पेपर में इस तरह से इतना डीप वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ सकता है, तो इधर भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो टॉप किसने किया है? आप ध्यान से देखिए, स्विट्जरलैंड टॉप पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, 67.5 स्कोर इसको मिला है, और फर्स्ट रैंक इसको मिली है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। अगर मैं स्वीडन की बात करता हूं तो स्वीडन 64.5 स्कोर के साथ में सेकेंड स्थान पर है। अगर मैं यूनाइटेड यूएसए की बात करता हूं तो यूएसए टॉप 3, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज आपके स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए हैं। इसके बाद में सिंगापुर को फोर्थ स्थान मिला है और यूनाइटेड किंगडम को आपको 61। जबकि अगर मैं यूरोप में बात करूं तो यूरोप में भी यूके ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और बाकी साउथ कोरिया की बात करूं तो लगभग में 60.9 रैंक के साथ में, स्कोर के साथ में, और इसको 6th रैंक मिली है। फिनलैंड 7th पे है, नीदरलैंड 8th पे है, जर्मनी 9th पे है और साथ में डेनमार्क आपका 10th पे है। तो ये टोटल टॉप 10 इकोनॉमी है वर्ल्ड की जिन्हें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे टॉप स्थान मिला है। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, टोटल 3 तरह की रैंकिंग इसमें जारी की जाती है और वो रैंकिंग कौन सी होती है? एक होता है ओवरऑल जीआई स्कोर, मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का एक ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है। तो ओवरऑल रैंकिंग एक कैटेगरी हुई। दूसरी दी जाती है इनोवेशन इनपुट इंडेक्स। तो जो इनोवेशन इनपुट इंडेक्स निकाला जाता है उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस देखे जाते हैं, साथ में ह्यूमन कैपिटल और बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सारे पॉइंट रखे जाते हैं। तीसरी रैंकिंग आपकी होती है इनोवेशन आउटपुट इंडेक्स की। आउटपुट इंडेक्स में अगर मैं देखूं तो इसमें एक तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी रखी जाती है, इसके अलावा आपका क्रिएटिव आउटपुट रखा जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे बात करता हूं भारत की स्थिति की। अब आप भारत की स्थिति को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हम तीनों पोजीशन भारत की बताएंगे कि जीआईआई पोजीशन अभी कितनी है, पहले कितनी थी, इनोवेशन इनपुट में भारत की क्या रैंक थी और इनोवेशन आउटपुट में भारत की क्या रैंक थी। ये पूरा आपको बहुत डिटेल्ड में बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग क्लास से भी बने रहें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और साथ ही रात को 9 बजे डेली पीवाईक्यू एनालिसिस किसका, यूपी पीसीएस का किया जाता है। तो जो लोग भी यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं वो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें। भले ही आप लोगों को लगता हो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन्ड होने को देखते हुए आप लोग उसमें भ्रमित ना हो। मान लेते हैं बहुत सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ जो है हमारी बहुत अच्छी जानकारी है, अंदर से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आई है, बहुत अच्छी अंदर पकड़ है। लेकिन सपोज दैट, एक बात के लिए मान लो, जब तक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर आप लोग पढ़ाई को, मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। जो समझ रहे थे कि इस अक्टूबर में एग्जाम है और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है सारे वीडियोस को देख देख के। अगर सपोज दैट कि एग्जाम पोस्टपोन ना हुआ, फिर आप क्या करोगे? वो टीचर क्या कहेंगे वीडियो बना के कि अब की बार इंफॉर्मेशन गलत निकल गई, बाकी इसके अलावा आप क्या कर लोगे? या उनका क्या जाएगा? जाएगा सिर्फ आपका जाएगा। तो इसलिए आप भ्रमित न रहें, आप अपने आप को तैयार रखें। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है और आप लापरवाही कर गए तो आप पे फर्क जरूर पड़ने वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी तैयार रहें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। एक साल का पूरा करंट अफेयर अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे एक साल के करंट अफेयर की क्लास एक साथ प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उन सभी को आप 1x पे, 1.5, 2x जैसे देखना चाहें देखिए, बट बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं 2020 की, तो 2020 में इसलिए ध्यान दे लीजिए, कभी कभी कंपेरेटिव क्वेश्चंस पूछता है, एकदम कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछता है वो। तो 2020 में 48th पोजीशन जो है भारत की थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, लेकिन इनोवेशन इनपुट में 57 थी और इनोवेशन आउटपुट में 45। यही 2021 में चेंज हो जाती है, भारत की रैंक 46 पोजीशन पे भारत आ जाता है। देखिए मतलब 2015 में कितना था, 81 पोजीशन पे, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से भारत सुधार करता जा रहा है। अभी बताएंगे इसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सरकार ने खुद ही इसके लिए बाकायदा एक टेस्टामेंट जारी करके बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके पीछे रहे हैं, सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे जब क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है तो आपसे सरकार के प्रयास, इनिशिएटिव भी पूछे जाते हैं और वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो इसके बाद में अगर 2022 में बात करता हूं तो भारत आ जाता है आपकी 40th पोजीशन में, इनोवेशन इनपुट में 42nd और इनोवेशन आउटपुट में 39th। लेकिन अगर यही 2023 में देखिए तो इनोवेशन आउटपुट में 35, इनोवेशन इनपुट में 46 और साथ में इनोवेशन इंडेक्स में आपका इनोवेशन इंडेक्स 40 आ जाता है। यही और अच्छा सुधार जाता है कब 2024 में भारत 39th पोजीशन पे आ जाता है। अच्छी परफॉर्मेंस भारत ने दी है और इसमें भी सुधार हुआ है। इनोवेशन इनपुट में भी 44th पोजीशन और इनोवेशन आउटपुट में भी भारत ने सुधार किया 33rd पोजीशन। ठीक, तो इसको आप एक बार देखिएगा। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पिछली बार रैंक 40 था या 2022 में 40 था और इस बार जो है 2024 में 39 हो गया है,
या एक बार ये पूछ लिया जाए कि 2022 में आपका 41 था और 2023 में आपका 40 था और इसके बाद में अभी 39 हुआ है, तो आप कंफ्यूज होंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ ध्यान से देखिए, 2022 में भी इसकी 40th रैंक थी, 2023 में भी इसकी 40th रैंक थी और 2024 में इसकी 39 रैंक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब बहुत बारीक पॉइंट होते हैं जिसमें आपको फंस जाना होता है एग्जाम में। देखिए, अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करता हूं तो एक एनुअल रैंकिंग है और बेसिकली जो मैंने इंडिकेटर्स बताए उन इंडिकेटर्स को ध्यान देकर कंट्री की कैपेसिटी देखी जाती है इनोवेशन के क्षेत्र में कैसे है। जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन किसके सहयोग से? एक तो कार्मेल यूनिवर्सिटी और साथ में इंसीड बिजनेस स्कूल के सहायता से जारी किया जाता है। तो ये भी दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, कार्मेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड प्रॉपर्टी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके सहयोग से जारी किया जाता है, और एक दो स्टेटमेंट दे सकता है तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। तो इसके लिए सरकार ने बाकायदा ट्वीट करके, देखिए पीयूष गोयल जी हैं और इन्होंने पूरा ट्वीट करके बाकायदा बताया कि भाई इंडिया की ये रैंक है और इस तरह से जो है भारत ने परफॉर्मेंस दी है और प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है। ये सब चीजें आप समझते हैं, खैर जो ट्वीट करने का एक तरीका होता है। तो इसके बाद में इसमें यह भी दिया गया है कि टॉप परफॉर्मेंस इंडिया रैंक फर्स्ट एमंग दी 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से रीट्वीट भी किया। अब देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एक टेस्टामेंट जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, वही दी है जो इतनी देर मैंने आपको बताया है, तो कुछ पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है, बट एक वर्डिंग पढ़ लीजिएगा कि भाई 133 देशों में किस तरह से भारत ने और कैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया, इंडस्ट्री में कैसे इनोवेशन को बढ़ाया गया, कैसे स्टार्टअप इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किए गए, इन सभी को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर जो भी हाईलाइट मैंने किया है वो सब आपको मैं इतनी देर में बता चुका हूँ। अभी जो इसमें बताने वाली चीज अब मुझे लगती है वो ये लगती है कि देखिए, अगर आप देखोगे तो इंडिया रैंक्स फोर्थ इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें साइंस एंड टेक क्लस्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपसे कि अगर साइंस एंड टेक क्लस्टर की बात करता हूं तो इसमें भारत की फोर्थ रैंक आई है और भारत के कुछ सिटीज हैं जिन्होंने टॉप 100 में साइंस एंड टेक क्लस्टर के रूप में जगह बनाई है, और वो कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप सिटी में, टॉप 100 सिटीज में शामिल किए गए हैं साइंस एंड टेक क्लस्टर में। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया इसलिए कि यहाँ जो है इंपॉर्टेंट थोड़ा डिम दिख रहा होगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो उसमें पूरा क्लियर आपको पढ़ने में आ जाएगा, मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें बताया गया है कि आखिरकार इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं। इसमें बताया गया सबसे पहले स्टार्टअप, यहाँ पे स्टार्टअप के बारे में बताया गया है और बताया गया कि जो स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन, इसमें 3 मिशन का जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन साथ ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016, इसको ध्यान रखना। जिसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उसके साथ में उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना, जिससे और साथ में जो नेशन है, नेशन को कैसे क्रिएट करना जानते हो, जो जॉब सीकर थे, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर के रूप में नेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, कि हम जॉब ढूंढते थे, ढूंढते नहीं, अब हम जॉब देंगे। तो इस तरह से कुछ, और साथ में डिजिटल इंडिया के बारे में भी, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया, उसी तरह से उसमें जो बिजनेस है आपके, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। साथ ही कुछ चीजें और देखो, इसमें एक चीज आपके लिए प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि इसमें बताया गया है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या था, पहली चीज इसको क्यों लॉन्च किया गया था, किस तरह से इसने इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, और साथ ही इसमें बताया गया है कि ये लॉन्च कब किया गया, ये 2016 में लॉन्च किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया भी जनवरी 2016 और अटल इनोवेशन मिशन भी 2016 में लॉन्च किया गया है। अभी आज की डेट में बात करूं तो इसके तहत जो है, जो अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं, ठीक है, उसको ध्यान देना। लगभग में मान के चलें कि आपका 10,000 अटल टिंकरिंग लैब इसके तहत स्थापित की जा चुकी हैं, 10,000 के आसपास।
तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में फैक्ट है जो आपसे कहीं भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, 3500 से ज्यादा ये स्टार्टअप के लिए जो है अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, और अब तक जो है इसके तहत अगर देखा जाए तो 32,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट हो चुकी है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए जो इनिशिएटिव है थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर मेंस के लिए, और बाकी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। एक टेस्टामेंट है जिसमें बताया गया है सरकार के द्वारा जारी करके कि हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से एफर्ट रहे हैं। तो इसको भी आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ में ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मेजर सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई लिस्टेड एमंग द वर्ल्ड टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर। तो बेसिकली इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से सिटीज के नाम भी पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। और बाकी इसी के साथ क्लास खत्म करता हूं। अभी रात को आपकी 9 बजे जो यूपीपीसीएस 2021 का पेपर का एनालिसिस चल रहा है उसमें आप लोग आइए, स्वागत रहेगा आप सभी का। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। क्लास अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।